हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सिद्धांत विद्यार्थी एसबी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सीटेट 2021 की मैथ्स कवर कर रहे हैं। तो देख लीजिए, हम जो अभी तक वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें क्या हो रही है, प्रैक्टिस सीरीज में आपको वीडियो लेके आ रही हूँ। तो देखिए क्या है, नंबर सिस्टम फ्रैक्शन का मैं पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, हम कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो अब मैं आपके सामने आज जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए अभी तक जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ उसमें 70 to 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहे हैं। किसी न किसी वीडियो में 50%, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहे हैं। आपके साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आई हूँ और मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे आए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आती हूँ। और आज तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही लेके आई हूँ, तो हम इसको कर लेंगे, देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या 899 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 2 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो संख्या है 809 है वो 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब इकाई के अंक पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इकाई के अंक पर ये होने पर संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 है तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ना है जिससे ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अगर हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 0 से वही संख्या आएगी। हम इसमें जोड़ेंगे 1 जोड़ने पर 899 क्या बन जाएगा, 900 बन जाएगा। 899 बन गया 900। तो हमें क्या करना है कि अब देख सकते हैं कि 9 जो है वो 2 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब 1 जो है हमारा सही आंसर है, क्योंकि 899 में हमने 1 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 900। और 900 पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई के अंक पे 0 है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 1,43,865। ये जो संख्या है ये किस किस से विभाज्य है, मतलब 3 के ऑप्शन में पेयर दिए हुए हैं, तो ये संख्या किस किस से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन में हम चेक करेंगे 3 को, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से जो विभाज्यता का नियम है वो क्या है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, हम इसके अंकों का योग कर लेंगे। 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5। देखिए 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 22 और 5 27। मतलब 27 तो आता है 3 के टेबल में, तो ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे 4 से, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 4 की टेबल में आने चाहिए। तो देखिए 65 4 की टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं है। इस वाले में हम देखेंगे ऑप्शन बी में कि संख्या 5 से तो डिवाइड है, क्योंकि लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से तो डिवाइड है। लेकिन संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 है। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा डी, 3 5 9। देखिए ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, क्योंकि इसके अंकों का योग 27 है और 27 3 की टेबल में आता है। ये संख्या 9 से भी डिवाइड है, क्योंकि 9 के टेबल में 27 भी आता है, और 9 का भी यही विभाज्यता का नियम है कि 9 जो भी संख्या है वो तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का जो योग है वो उसकी 9 की टेबल में आएगा। तो 27 9 की टेबल में आता है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। 5 चूंकि 5 विभाज्यता का नियम कि इकाई के अंक पर 0 या 5 होना चाहिए, तो इकाई के अंक पर 5 है तो इससे भी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 5 9 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे।
देखिए, यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से आने लगा होगा। मैं इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए, 9 से विभाज्यता का नियम मैंने कई बार बता दिया है। क्या है कि जो संख्या है उसके अंकों का जो योग है वो 9 के टेबल में अगर आएगा तो जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इनके अंकों को जोड़ना है। 3 + 4 + स्टार + 2 + 4। अब 4 3 7, 7 और 2 9 और 9 4 13। तो 13 + स्टार, मतलब जो 9 से 13 तो डिवाइड नहीं होता, बट हमें 13 की जगह पे कोई ऐसा नंबर रखना है जिससे कि आने वाला जो नंबर है वो 9 की टेबल में आ जाए। तो देख लेंगे, अगर हम 2 रखेंगे तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। 15 9 की टेबल में नहीं आता है। अगर हम 3 रखेंगे तो 13 और 3 16, ये भी 9 की टेबल में नहीं आता है। लेकिन 13 5 क्या हो जाएगा, 18। तो अगर यहाँ पे हम 5 रख देंगे स्टार की जगह पे तो 13 और 5 18, और 18 तो 9 की टेबल में आता है। अगर हम इस स्टार की जगह पे 5 को रख देंगे तो ये सारी संख्या पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो उसको, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप उसको बार बार देखें, कम से कम 3 4 बार देखें। और जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। आप जल्दी ये ना सोचें कि मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे बन जाएगा, नहीं। आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और ध्यान दें कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको फिर अगर आपको 2 3 बार करने पर और फिर नहीं आता है समझ में बार बार देखने पर, आप कमेंट में पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस वीडियो का, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन जो है वो आप लोग ठीक से पढ़िए। बाकी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये मैं क्वेश्चन करा दूँ उसके बाद में जो मैं है आपको बताऊंगी, वो वाला क्वेश्चन फिर से बताऊंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ समझने का तरीका कि पहले आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता कम से कम 3 4 बार तो देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें बताएं, जैसे कि आपने बताया हुआ है तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। 1/2 में कितने 1/8 है। ऐसे क्वेश्चन में 2 3 लेके आ भी चुकी हूँ, और मैं और ये लेके और भी आई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQs हैं, आए हुए हैं तो आ भी सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे हमारे पास 10 का नोट है, हमें ये पता करना कि उसमें 2 2 के कितने हैं, तो हम उसमें भाग देते हैं ना। बिल्कुल इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 1/2 में हमें पता करना कि 1/8 कितने हैं, तो हम क्या कर देंगे, 1/2 में भाग दे देंगे कितने का, 1/8 का। तो मैंने बताया हुआ है कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में हम डायरेक्ट भाग नहीं देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, भाग को बदल देते हैं गुणा में, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 8/1 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो ये है कि 6/5 में 1/10 कितने हैं। तो मैंने बताया है ना कि अगर ये पता करना है कि इस संख्या में ये कितने हैं तो इसमें हमें इसका भाग देना है। तो 6/5 में भाग का साइन लगा के हम देंगे 1/10 का भाग जो कि डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो भाग को बदल लेंगे गुणा में बदलने पर संख्या उलट जाएगी, 10/1 हो जाएगा। बस अब हम इसको काट देंगे, नीचे वाले से हम ऊपर वाला काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 हो गया। 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ी सी मिस्टेक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक और क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1/10 था, इस टाइप से क्वेश्चन था, तो वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा जिसको किसी को भी समझ में ना आया हो। तो सबसे पहले तो हम एक बात चेक कर लें कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोग के सामने सही क्वेश्चन रखती हूँ, देख लीजिए हमारा सही क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने सही क्वेश्चन रख देती हूँ। क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये यहाँ पे मैं आपके सामने सही क्वेश्चन रख देती हूँ। देखिए सही क्वेश्चन हमारा ये है, 4 + 44/10 + 404/100
100 प्लस 4 अपॉन 1000 प्लस 4 ओनली 4, एक मिनट देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, 4 प्लस 44 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 1000 प्लस 4 अपॉन 1 0 0 0 0। ये क्वेश्चन हमारा सही क्वेश्चन है। देखिए तो क्या करते हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, देखिए आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट नहीं मालूम। देखिए क्या होता है, जब 44 बटे जब हम 10 लिखते हैं तो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो होने की वजह से क्या होता है कि ये जो संख्या है इस संख्या के पीछे से एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, जितने भी जीरो होंगे उतने अंक बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 का 4 लिखा, अब यहाँ पे एक जीरो है तो ये 44 है, तो पीछे से एक संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे, पीछे से एक संख्या ये हुई तो इसके यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। मतलब जितने जीरो हैं दशमलव के बाद उतनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, दशमलव के बाद हम उतनी संख्या रख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो पीछे से हमें 2 संख्या लेनी है, एक ये ले ली, एक ये ले ली और यहाँ दशमलव लगा दिया, तो हमारा ऐसे हो जाएगा। मतलब 2 जीरो हैं तो जब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, भाग देंगे, देखिए ये सिंपली भाग दिया गया है, 44 में 10 का भाग दिया गया है, और जब भी ऐसे जीरो वाला ये भाग देते हैं तो ऐसा ही होता है, दशमलव ही ऊपर आता है, क्योंकि जी ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या है। और देखिए 10 वाली है, जब भी 0 0 0 वाली संख्या होती है, 10 100 1000 वाली, तो जितने नीचे जीरो होते हैं पीछे से हम उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। सिंपली ये भाग है लेकिन ये डायरेक्ट आपको बताया हुआ है ताकि आपको लंबा भाग कैलकुलेशन ना करना पड़े। देखिए जैसे यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ दशमलव लग जाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, पहले जीरो लगा देंगे, फिर 4 4 4, फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जैसे 4 है, अब यहाँ पे हमें 4 अंक चाहिए दशमलव के बाद, तो देखो यहाँ पे केवल 1 है, इसलिए हम 3 अंक जीरो जोड़ देंगे, क्योंकि जीरो जोड़ देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 4 अंक हो गए और यहाँ दशमलव लगा दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, 0.0004। आया समझ में क्या किया गया, ये 4 है प्लस 44 बटे 10 प्लस 404 बटे 100 प्लस 4 4 4 4 है ये बटे में 1 2 3 1000 प्लस 4 बटे 1 2 3 4। तो देखिए क्या क्या करते हैं कि जितने अंक हैं उतने पीछे से उतने अंक बाद जीरो लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 1 जीरो है तो पीछे से हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 404 में हम पीछे से एक अंक बाद जीरो लगा देंगे, प्लस 444 से 3 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे तीनों अंक 44 हैं तो यहाँ पे लगा देंगे और आगे हम जीरो रख देंगे, प्लस यहाँ पे 4 ही बस है इसलिए हम 3 जीरो लगाएंगे पहले, फिर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, और जब हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव ही रखते हैं। दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। चलिए हम इसको जोड़ के बताते हैं। तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 4 आया, फिर हमारा आया था 4.4, देखो ये पॉइंट है, ठीक है 4.4, फिर हमारा आया था 4.04, फिर हमारा आया था 0.444, फिर हमारा आया था 0.0004। तो देखिए अब हम इनको सिंपली जोड़ देंगे, देखिए 4 आ जाएगा, 4 फिर से आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, अब 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो 12.8844 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 12.8844। ठीक है ना। तो हमने इसको कैसे किया कि जब भी जैसे ऊपर 44 है नीचे 100 है तो अगर 2 अंक है तो पीछे से 1-2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर हम यहाँ जीरो लगा देते हैं, बस फिर इनको जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 में कितने 1/6 है। तो मैंने बताया हुआ है कि जब भी हमें ये मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 2/3 में कितने 1/6 हैं ये मालूम करने के लिए हमें 2/3 में 1/6 का भाग देना पड़ेगा। तो 2/3 गुणा में
ये गुणा कर दिया हमने, भाग का उल्टा कर दिया तो संख्या बदल जाएगी, 6/1 हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वाले पीवाइज क्यूज हैं। देखिए -5/7 में से क्या घटाया जाए कि हमें -1 प्राप्त हो जाए। तो देखिए जब भी हमने आप लोग को 1-2 क्वेश्चन पहले भी कराए हैं, फिर से मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि जब भी ऐसा है कि इस संख्या में से हम क्या घटाए कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम इसी संख्या को माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे 6 है, 6 में से हम ऐसा क्या घटा दें यहाँ पे कि हमें 4 मिल जाए, है ना। तो आप इसको छोटी सी आंसर को पता कर सकते हैं कि 2 घटा देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे, नहीं 6 में से 4 ही घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हमें 4 चाहिए। अगर क्वेश्चन में क्या कैसे करना है कि अगर 6 है हमारे पास और हमें 4 चाहिए तो हम क्या घटा दें। तो अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, मतलब हम 2 ही को हमें घटाना है तो 4 मिल जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं कि जब हमें पता करना हो कि अगर 6 है और इसमें से हम क्या घटा दें कि हमें यहाँ पे 4 मिल जाए, तो क्या करते हैं, देखिए हम 4 ही को घटाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 6 है तो x उस तरफ पहुँच जाएगा, 4 यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ 4 माइनस का आ जाएगा और x यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 4 ही घट रहा है ना यहाँ पे, मतलब हमें इसी संख्या को क्या करना है, घटाना है। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए कि इस संख्या में से हम ऐसा क्या घटाएं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो जो हमें चाहिए है, जो हमें प्राप्त करना है, हम उसी को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या घटाना है। तो देखिए -5/7 में से हम इसी को घटाएंगे, ये हो जाएगा -1। हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए -5/7, ये माइनस और माइनस मिलके बनता है प्लस। माइनस और माइनस जब गुणा, ये गुणा होता ना, कोष्टक के बीच में हम गुणा लगाते हैं, तो जब माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो क्या बन जाता है, प्लस। माइनस और माइनस बन गया +1 यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका डायरेक्ट गुणा यहाँ पे करते हैं। तो -5 प्लस का 7 एकम 7। तो अब आप देखेंगे कि नीचे तो 7 है, ऊपर क्या आएगा, माइनस का 5 है और प्लस का 7 है। मतलब हमें क्या करना है कि 7 में से 5 को माइनस करना है, क्योंकि जब एक प्लस हो, एक संख्या आपकी प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो, तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए क्या किया, -5/7। अब हमने इसमें से -1 को घटा दिया तो क्या आ गया, -5/7, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस बन गया। अब फिर क्या किया यहाँ पे कि 7 और 7 एकम 7, तो -5 + 7। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस, और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिया 7 और -5 में और +7, यानी कि प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। 7 में से 5 गया 2। अब जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आता है। अगर बड़ी संख्या 7 जो है वो प्लस की है तो प्लस का रहेगा, अगर ये माइनस की होती तो यहाँ माइनस आता। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी टाइप से एक क्वेश्चन है कि -5/7 में से क्या घटाया जाए कि हमें -2/3 प्राप्त हो। तो हमने आप लोग को अभी बताया हुआ है कि जब भी हमें जो प्राप्त करना है हम उसी को घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, -5/7 -2/3, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो हो जाते हैं प्लस। अब -7 + 2/3। देखो अभी यहाँ पे 1 था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दिया था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट गुणा नहीं होगा। यहाँ हम n और n का लेंगे एलसीएम, चूंकि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ना इसका इसमें कोई कॉमन है ना इसका इसमें कोई कॉमन है, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 × 3 = 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले का इसमें भाग देंगे तो, और फिर इसमें करेंगे गुणा। तो 7 एकम 7 3 21, 3 बार गया, फिर 3 का 5 में किया गुणा, तो 3 5 15, और चूंकि 5 माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, और 3 का करेंगे 7 में गुणा, 3 7 21, और 7 का कर दें
3 का देंगे 7 में, 3 का देंगे 21 में भाग, 3 7 21 और 7 का करेंगे 2 में गुणा, 7 दूनी 14। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमारा माइनस होगा 15 में से 14 जाएगा 1 और नीचे 21। लेकिन मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। तो देखिए जैसे 15 बड़ा है और 15 है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -1/21 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझ लेंगे, देखो क्या है, -5/7 माइनस 2/3। अब क्या हो गया कि -5/7, ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ, ये हो गया प्लस 2/3। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। अब देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका डायरेक्ट एलसीएम क्या निकल आएगा, 7 3 21। ठीक है, 21 निकल आया। अब क्या करते हैं कि इसका नीचे वाले जो हर है उसका देते हैं इसमें भाग, और फिर जितनी बार भाग जाता है उसका करते हैं यहाँ पे गुणा। तो 7 का 21 में 3 बार गया, 7 3 21, तो 3 का कर देंगे यहाँ गुणा, तो 3 5 15, जो कि माइनस का 5 है तो माइनस, यहाँ ये प्लस लगा तो प्लस। ऐसे 2 3 इस वाले 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 7 21, 7 का गुणा कर देंगे 2 में, 7 दूनी 14। प्लस और माइनस मिलके होता है माइनस, तो हम 15 में से 14 घटा देंगे 1/21, चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है इसलिए आ जाएगा -1/21। नेक्स्ट देख लेंगे, सत्ताईस क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, तो इसके भिन्न के हर और अंश का अंतर क्या होगा। तो 5/8 का तुल्य का मतलब है कि इनका जो अनुपात है वो 5 अनुपात क्या है 8 है। ठीक है, 5 अनुपात 8 के तुल्य है, मतलब इनका अनुपात 5 अनुपात 8 है। तुल्य का मतलब अनुपात जो है 5 अनुपात 8 है। तो हमने मान लिया कि एक हो गई इनकी 5x और एक हो गई 8x। हम अब इसमें क्या कर देंगे, इनका योग क्या है, देखिए इस 5/8 का अंश तो मान लिया हमने 5x और 8 हमने, और नीचे वाला हर मान लिया हमने 8x। अब बोला है कि हर और अंश का जो योग है वो 91 है, तो इनका योग क्या है 91, ये यहाँ पे लगा देंगे बराबर 5x प्लस 8x बराबर 91। तो हमारा 5 और 8 13x बराबर 91, x बराबर हमारा आ जाएगा 13 7 91। तो अब हम क्या रख देंगे कि इसका यहाँ पे इन दोनों का मान निकाल लेंगे। अंश क्या है 5x, यानी कि 5 गुणे 7, अंश है 5x, यानी यहाँ पे x रखेंगे तो 5 गुणे 7, 7 पना 35, 8x यानी कि 8 गुणे 7, तो 8 7 56। मतलब हमें क्या करना है, इनका अंतर चाहिए। अब 56 और 35 का अंतर चाहिए, ये उल्टा लग गया है, हमें ऐसा लिखना है 56 माइनस 35। तो हम क्या करेंगे, 56 में से अब 35 को घटा देंगे, तो 56 में से जब 35 जाएगा तो 6 में से 5 गई 1 और 5 में से 3 गई 2, 21 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने कैसे किया, एक भिन्न इसके तुल्य है, 5/8 जब अनुपात में होता है तो हम क्या करते हैं, उसी में x लगा के उसको मान लेते हैं। माना कि अंश उसका हो जाएगा 5x और 8x उसका हो जाएगा हर। अब क्या बोला, हर और अंश का योग 91 है, तो चलो प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा 91। अब हम क्या जोड़ेंगे, 8 और 5 को जोड़ देंगे तो 13x बराबर 91 और x बराबर, चूंकि 13 यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में जाएगा, तो भाग होकर 13 7 91 आ जाएगा, x बराबर 7। बस हम यहाँ पे 5x और 8x का मान हमने निकाल लिया। देखो 5 में गुणा किया x का यानी कि 7 का, x की वैल्यू 7, तो कितना आ गया 35, और 5 में गुणा किया x यानी कि 7 का तो 56, और 56 में से हमने 35 घटा दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए था अंतर, तो हमारा आंसर आ गया 21। देख लीजिए, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो आप लोग को समझ में नहीं आया था, मैं उसको आप लोग को बता देती हूँ। देखिए क्या था कि एक बीकर था, उसमें आप लोग को ये नहीं मालूम चला शायद कि हमें उसमें निकालना गया है। हमें उसमें निकालना था कि जो ये बीकर है इस पूरे बीकर में कितना पानी बनेगा, हमें ये निकालना था। क्योंकि जो बीकर था उसको 2 पार्ट, उसका आधा भाग भरा हुआ था, आधा भाग नहीं उसका कुछ भाग भरा हुआ था। कुछ भाग कितना,
3/7 भाग उसका भरा हुआ था। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, माना कि ये 3/7 भाग है, ये भरा हुआ है, ठीक है। अब ये कितना भाग है, जितना भी ये भाग होगा इसमें 16 लीटर पानी था। देखिए 3/7 भाग भरा हुआ है और बाकी भाग में 16 लीटर पानी बनने वाला है। तो हमें ये पता करना है कि पूरे बीकर में कितना पानी बनेगा। तो हम इसको देखिए इससे समझ लेते हैं पाई चार्ट से। देखिए माना कि ये बीकर है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया क्या 3/7 और ये हो गया क्या, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि इसमें 16 लीटर पानी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, पूरे पानी कितना होगा, पूरे में कितना पानी, पूरा भाग कितना होगा। तो हमने क्या किया, x भाग में से हमने 3/7 को घटा दिया। तो यहाँ पे इसका गुणा होके ये इसको हमने 3 मान लिया, या फिर हम डायरेक्ट 1 में से भी घटा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 7x - 3x/7। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा आ गया 4x/7। मतलब ये जो भाग है ये कितना है, 4x/7 है और इसमें पानी कितना बनने वाला है, 16 बनने वाला है। तो 4x/7 बराबर 16 रख दिया, तो हमारा x बराबर आ गया था 28। देखिए क्या करना था, ये बीकर है, ये 3/7 भाग है, ये जितना भी भाग है इसमें 16 लीटर पानी बनना है। तो पूरे भाग में कितना पानी बनेगा ये पता करना। तो माना कि ये पूरा 1 है, अब एक भाग में से हम क्या करेंगे, 3/7 भाग घटा देंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, 4/7। यहाँ पे गुणा करेंगे 7 - 3/7, तो 4/7 भाग मिल गया। अब हमें ये पता चल गया कि जो 4/7 है, 4/7 भाग है पूरे पानी का, पूरे बीकर का जो 4/7 भाग है उसमें 16 लीटर पानी बनना है। मतलब x का जो 4/7 भाग है उसमें 16 लीटर पानी बनना है। तो हमें पूरे भाग का पानी निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, x बराबर 16, ये इस तरफ आएगा तो पक्षांतर में 7/4 आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 28 जो है हमारा आंसर आ गया था। आगे हम देख लेंगे क्वेश्चन। -3/8 और -7/13 का व्युत्क्रम है। तो देखिए क्या करेंगे, -3/8, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुणा -7/13। तो हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी गुणा करते हैं तो माइनस और माइनस जब भी गुणा करते हैं तो ऊपर वाले का ऊपर होता है, नीचे वाले का नीचे होता है, और माइनस और माइनस मिलकर बन जाता है क्या, प्लस। तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस, और 7 3 21 और 13 8 104। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें निकालना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहलाता है संख्या को पलटना। तो यहाँ पे आ जाएगा 104/21, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। तो मैंने आपको भिन्न वाले में बताया हुआ है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न में अंतर कैसे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है कि या तो हमें देखना है हर सेम हो, हर सेम नहीं है, या तो हमें देखना है अंश सेम हो, अंश भी सेम नहीं है। फिर तीसरे केस में हम देखेंगे इनका डिफरेंस। तो देखिए 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है, 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, 9 और 10 में 1 का डिफरेंस है और 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर सेम है, यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस सेम है। डिफरेंस अगर सेम है तो जिस भिन्न के अंश और हर छोटे होंगे वो भिन्न छोटी होगी, और जिस भिन्न के अंश और हर बड़े होंगे वो भिन्न बड़ी होगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 9 और 10 बड़ी संख्याएं हैं तो ये भिन्न बड़ी हो गई, और 6 और 7 छोटी संख्याएं हैं तो ये भिन्न छोटी हो गई। हमें अंतर निकालने के लिए हम माइनस करते हैं। अब बस 9/10 में से 6/7 माइनस कर देंगे। 10 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका 10 7 70 क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब 10 का भाग देंगे 70 में, तो 10 7 70 और जितनी बार भी गया उसका यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 9 7 63। ऐसे ही माइनस लगा तो -7 का भाग देंगे 70 में, 7 धाम 70 और 10 का गुणा कर देंगे 6 में, तो 10 6 60। बस 63 में से 60 घटा देंगे तो 3/70 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2/3, 33/10, 23/10, 9/10, 11/15 तथा 4/5 को अगर आरोही क्रम में लगाया जाए तो बीचों बीच कौन सी भिन्न होगी। तो आरोही क्रम का मतलब है
बढ़ता क्रम, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैंने आपको 3 केस बताए हुए हैं पता करने के लिए, क्योंकि जब हम छोटी बड़ी संख्या पता कर देंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन छोटी है, कौन बड़ी है, कौन आगे रखेंगे, कौन बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता करना है कि कौन संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने 3 केस बताए हुए हैं वो चेक करेंगे। ना तो इनका हर समान है, ना ही इनका अंश समान है, ना ही डिफरेंस समान है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको भाग देकर ही करेंगे। तो भाग हमें देखिए कैसे देना है। भाग हमें देना है, जैसे 2/3 है तो 2/3 में कितने का है, 1 का भाग, 1 बचा है डिफरेंस, तो 1 का भाग हम अंश में देंगे। तो 1 2 1 का 2 में जाएगा तो 1 2 2। अब 23 और 7 में देख लेंगे, 23 और 30 में देख लेंगे। 23 और 30 में कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 7 का, तो हम 7 का भाग देंगे। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जैसे 23/30 है, जैसे 23/30 है तो हम डायरेक्ट 30 का भाग नहीं दे रहे हैं, हमने इनका देखा डिफरेंस, 30 में से 23 जाएगा, 7 बचेगा, तो हम 7 का भाग देंगे इसमें। तो 7 दूनी 14, 7 3 21.2, 3.2। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस का भाग दे रहे हैं ताकि हमें आसानी हो। तो देखिए 2/3 में 1 का, तो 1 दूनी 2, 23 और 7 30 में 7 का, सो 7 3 21, 3.2। 9 और 10 में 1 का, तो 1 9 जा 9, और 11 और 15 में 4 का, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, 0.3 4 7 28, और 4 5 में 1 का, तो 1 चौके 4। तो अब देख लीजिए जो बड़ा आया भागफल वही बड़ी, और जो छोटा आया वो छोटी। सबसे बड़ा कौन है, 9 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा देंगे तो भिन्न भी वही हो जाएगी। देखो इसका क्या है, ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इस वाले का ये और इस वाले का ये। देखिए क्या हुआ है कि जैसे ये लगेंगे, जिसका भागफल आया वो ये भिन्न है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 2 है तो 2/3 सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि 2 का आंसर ये है तो 2/3 सबसे छोटी हो जाएगी। फिर 2.7 है, मतलब ये 11/15 फिर इसके बाद लगेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो बड़ा है वो है 3.2, तो 3.2 जो है वो ये वाली है 23/30, तो 23/30 यहाँ लग जाएगी। फिर क्या है, 4 है, तो 4 है 4/5, और फिर लास्ट है 9 सबसे बड़ी, 9 का क्या आया था 9/10, तो बीच में कौन सी आ गई 23/30। देखिए क्या किया कि इसको हमने छोटा बड़ा पता करने के लिए क्या किया, भाग दिया। डायरेक्ट हमने नीचे वाले का ऊपर में नहीं दिया, हमने निकाला डिफरेंस, एक डिफरेंस निकला, फिर 1 का भाग दिया, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पे आया था 3.2, यहाँ पे आया था 9, यहाँ पे आया था 2.7, और यहाँ पे आया था यहाँ पे 4। बस हम यही भिन्न मान ली हमने कि यही है भिन्न, बस ठीक है, यही भिन्न मान ली। इसका ये 9/10, इसका ये और इसका ये, बस हमने इसको लगा दिया। 2 सबसे छोटी तो 2/3 सबसे छोटी, फिर 2.7 तो 11/15, फिर 3.2 यानी कि 23/30, तो 23/30 हमारी क्या आ रही थी, बीच में आ रही थी, 23/30 हमारा आंसर आ गया। तो आपको एक और पता चल गया कॉन्सेप्ट कि हमें जब भी छोटी बड़ी निकालनी है तो हमें क्या करना है कि इनके बीच का डिफरेंस देखना है, और हमें क्या कर देना है, उसी डिफरेंस का भाग देना है, और फिर जितना भागफल आए, तो जिस भिन्न का भागफल बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का भागफल छोटा हो जाएगा वो भिन्न छोटी हो जाएगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे आएंगे एक और वीडियो के साथ, जो कि आपको एक और काफ़ी सारी PY क्विज लेके आने वाली हूँ, और अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद 2-3 बार उसको रिपीट करके हमें क्या करना है, देखना है। अगर नहीं आता है समझ में तो फिर हमें कमेंट कर सकते हैं आप लोग, आपका जो है मैं सॉल्व करूँगी, जो भी प्रॉब्लम होगी डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।